Hello everyone. Today we will do the introduction of chapter 14 factorization, and it's a very important chapter. So first of all we will understand all the topics which are coming in this chapter. So here let's get started. अब फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन में कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, करेक्ट? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं. अब फैक्टर्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज कि एक नंबर है हमारे पास, दैट इज 6, करेक्ट? अब इस 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स होते हैं जब कोई नंबर किसी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, वो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं. जैसे कि ये नंबर 6 है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, क्या हो सकते हैं? देखो, 2 इंटू 3 6 होता है, तो इसका मतलब इस 6 के फैक्टर्स 2 भी है और 3 भी है ना? और 6 के फैक्टर्स और क्या हो सकते हैं? 1 इंटू 6 भी तो हो सकते हैं. 1 इंटू 6 यानी 6 में 1 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये दो फैक्टर्स भी इसके हो सकते हैं. और इन नंबर से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है? तो जब कोई नंबर किसी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं. अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक नंबर है एंड दैट इज 36, करेक्ट? अब 36 एक नंबर है. अब इसको अगर हमें चेक करना है कि इसके फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले तो हम देखो 36 को अगर हम 1 से डिवाइड करें, तो अगर हम 36 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 ये 36 पे ही डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0. तो इसका मतलब 36 के फैक्टर्स जो है वो 1 भी होगा. अब अगर हम 36 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, तो यहां पर भी रिमाइंडर क्या आ गया? 0. इसका मतलब 2 का 36 का जो फैक्टर है वो 2 भी है और 18 भी है, क्योंकि 2 इंटू 18 36 होता है, तो 2 भी है और 18 भी है. इसी तरीके से 36 के यहां से फैक्टर देखें तो 1 और 36 दोनों, किसी भी नंबर के दो फैक्टर हमेशा होते हैं, एक तो नंबर 1 और एक नंबर इटसेल्फ, ठीक है? सो ये दो फैक्टर तो हमेशा होते हैं. अब ये 2 से भी डिविजिबल हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब 2 और 18 भी 36 के फैक्टर है, क्योंकि 36 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 18 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है. अब अगर हम इसे 36 को चेक करें, 3 से डिवाइड करते हैं हम इसे, 3 1 जा 3, 0 आ गया, ऊपर से उतारा 6, 3 2 जा 6, यहां भी रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया. दैट मीन्स 36 के फैक्टर्स 3 भी है और 12 भी है, क्योंकि 36 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और 12 से करेंगे तो 12 3 जा 36 हो जाते हैं. तो ये दोनों फैक्टर 3 और 12, ये दोनों फैक्टर्स इसके 36 के हो गए. अब अगर 36 को हम 4 से डिवाइड करें तो 4 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर भी रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया. तो 4 और 9 ये दो फैक्टर भी हो गए 36 के, क्योंकि ये दोनों नंबर से ही 36 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. 4 9 जा 36 होते हैं और 9 4 जा 36 होते हैं, करेक्ट? 5 के टेबल में तो 36 आता नहीं, तो अब हम अगर इसे 6 से करते हैं तो 36 को अगर हम 6 से करें तो 6 6 जा 36, तो इसका मतलब 36 का फैक्टर क्या हुआ? 6 भी हो गया, ठीक है? तो अब देखो 1 2 3 4 6, ठीक है? और 6 के बाद 7 से नहीं आता, 8 से नहीं ये पूरा डिवाइड होता, 9 से हो जाता है 9,
9 के बाद 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर 18 से हो जाएगा, और 18 के बाद अगर हम इसे 36 को 36 से ही डिवाइड करें तो ये 36 से, अब यहाँ पे देखो 1 इंटू 36, ये दो फैक्टर्स तो हमेशा होते ही हैं। तो अब अगर हम देखें तो 36 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, देखो 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, फिर 12 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा, और 36 से भी हो जाएगा। तो ये 1 और नंबर इटसेल्फ, ये दो फैक्टर तो हमेशा होते हैं, और उसके अलावा जिस भी टेबल से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो सब उसके फैक्टर होंगे। यानी 36 के ये सारे फैक्टर्स हैं। क्यों है? क्योंकि इन टेबल से ये 36 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है। करेक्ट। सो इसे कहते हैं फैक्टर्स। अब सेकेंड टॉपिक में क्या है कि फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अभी तो हमने सिंपल नंबर के देखा था कि हमने फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए। अब अगर हमारे पास कोई नंबर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी कि उस नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल लगा है, दैट लेट्स सपोज कि एक्स वाई जेड ए बी सी एनी ऑफ दैम, अगर उस नंबर के साथ लगा है तो वी कॉल्ड इट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। करेक्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि वी हैव 3xy इज अ टर्म। अब इसमें हमें इसके फैक्टर्स बताने हैं, तो सिंपली ये नजर ही आ रहा है हमें कि 3xy, 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। यानी इसके फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास? फैक्टर्स हो गए इसके 3x हो गया, सॉरी 3 हो गया, ठीक है, x हो गया एंड y भी हो गया। अब इसे हम डिवाइड करके भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कि लेट्स सपोज कि हमने 3xy को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 फैक्टर है इसका, तो 3 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो देखो ये पूरा पूरा कट गया, बचा क्या हमारे पास? xy। करेक्ट। तो इसका मतलब 3 जो है इसका फैक्टर है। अब ऐसे ही x फैक्टर हमने बताया कि x फैक्टर है, तो लेट्स सपोज कि 3xy को हम x से डिवाइड करें तो x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3y। पूरा पूरा नंबर बचा हमारे पास, नीचे तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब x भी इस टर्म का फैक्टर है। और इसी तरीके से अगर हमारा y फैक्टर है तो देखिए 3xy को अगर हम y से डिवाइड करते हैं तो y से y कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा? 3x। ओके। तो पूरा पूरा जब नंबर डिवाइड हो जाता है और कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो वो उसके फैक्टर्स जो हैं वो होते हैं। गॉट इट? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइजेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सो हम फैक्टराइजेशन किस किस तरीके से हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, क्या होता है कि यानी कोई एक्सप्रेशन अगर दिया है और उसमें से कोई कॉमन जो है वो निकाला जाता है। कॉमन मीन्स, कॉमन क्या होता है कि जो हर एक टर्म में प्रेजेंट होगा वो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन होता है, उसे कॉमन कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये दो टर्म्स हैं 3x एंड +9। करेक्ट। ये 2 टर्म्स हैं हमारे पास। अब अगर हम इन्हें देखें तो ये तो है 3x, अब ये 3x है और +9। अब +9 को हम क्या, 9 को क्या अगर हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो यहाँ तो हमें कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इन 9 को हम 3 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 3 सा 9 होता है। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें 3 इंटू 3, अब ये हमारे पास 2 टर्म है,
करेक्ट। अब इस टर्म में 3 और इस टर्म में भी 3 है, यानी एक 3 इसमें से और एक 3 इसमें से, ये कॉमन है, दोनों में है ये, करेक्ट। तो जो भी कॉमन होगा उसको हम बाहर ले लेंगे 3, और जो बाकी बचा उसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। तो ये x बचा, पहली टर्म में से x बचा, और दूसरी टर्म में से क्या बचा हमारे पास, 3 बचा। तो इस तरीके से कॉमन को फिगर आउट करके हम जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से आप, अगर आपको ना भी समझ आए तो क्या करना है आपको कि 3x और अगर हम इसमें से कॉमन ले लिया हमने 3, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप क्या करके देख सकते हैं, इसे डिवाइड कर कि 3x को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बच गया, x बच गया। और 3 इंटू 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 से 3 कैंसिल हुआ और क्या बच गया, 3, यानी एक 3 कॉमन आ गया और बाकी क्या बचा, x प्लस 3। सो इस तरीके से कॉमन फैक्टर का यूज करके हम जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, करेक्ट। सेकेंड नंबर पे आता है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब रीग्रुपिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमारे पास, एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं, और इन चारों टर्म में अगर हम देखें तो हमें कोई भी इनमें कॉमन जो है वो नजर नहीं आ रहा। कॉमन तो वही होता है ना जो सब में प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो कि चारों में प्रेजेंट हो, कॉमन हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें कॉमन निकालने के लिए हम इनको रीग्रुपिंग कर देंगे। रीग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें नजर आ रहा है ना कि हमें इन दो में से अगर हम इन दो पेयर को इकट्ठा रखें तो हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, या फिर किसी को भी अगर इकट्ठा करें तो हम क्या करते हैं, हमें नजर आ रहा है देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 y भी है, तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में रखें और इन दोनों को टर्म्स को एक ब्रैकेट में रखें, यानी कि इनका रीग्रुपिंग कर दें, तो हमें कॉमन फैक्टर मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दिस स्टेप दैट हमने ये 2 टर्म्स ले ली, 3xy और प्लस 3y, करेक्ट, और दूसरी ब्रैकेट में ले ली ये वाली दोनों टर्म्स 5x प्लस 5। अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या इसमें से कोई कॉमन है। अब इसमें हमें देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में ये 3 कॉमन नजर आ रहा है और ये y भी हमें कॉमन नजर आ रहा है, दोनों में है ना। तो इसका मतलब हम बाहर 3y ले लेंगे क्योंकि 3y कॉमन हो गया, ओके। अब 3y अगर कॉमन है, अब हमारा अंदर क्या बचा, अब देखो पहली टर्म क्या है हमारे पास 3xy और हमने कॉमन क्या लिया, 3y लिया, तो यहां से 3 कैंसिल हुआ, y कैंसिल हुआ, बचा क्या, x। तो पहली टर्म का तो x बच गया। अब दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, 3y है। अब 3y को अगर हम 3y से डिवाइड करें तो 3y से 3y तो 1 पे कट गया, 3 से 3 कट गया, y से y कट गया, जब सारे कट गए तो 1 आ गया, तो यहां पर 1 आ गया, करेक्ट। इस ब्रैकेट में बचा x प्लस 1। अब हम इधर देखते हैं तो इस वाली ब्रैकेट में हमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, ये 5x है और ये 5 है, तो दैट मीन्स 5 जो है वो हमें कॉमन नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 को बाहर ले लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा, देखो 5 तो बाहर आ गया, अब हमें 5 से इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है। तो 5x को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो क्या बचा हमारे पास, x बचा, प्लस, और 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 से तो 5 कितने पे कटेगा, 1 पे, तो 1 आ गया। अब फैक्टराइजेशन का ये भी यहां से भी पता चल सकता है आपको, ये दो जो ब्रैकेट आई हैं इनमें देखो सेम जो है वो सेम फैक्टर्स हैं, x प्लस 1 और x प्लस 1, यानी कि ये सेम है। और अगर ये सेम है तब तो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, करेक्ट। अब हमारे पास ये
सेम है, तो इसका मतलब अब ये भी कॉमन आ सकते हैं। तो पहली ब्रैकेट में तो आ गया x+1 और दूसरी ब्रैकेट में जो हमारा बाहर है ब्रैकेट से यानी कि 3y+5। करेक्ट। तो ये मेथड तब अप्लाई होगा जब सारी टर्म्स में से कुछ भी कॉमन आपके पास नहीं आ रहा, तो टर्म्स को रीग्रुपिंग करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। गॉट इट। अब थर्ड मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज कह लो, फॉर्मूला कह लो, एक ही बात है। करेक्ट। अब वो क्या होता है, तो इसका फर्स्ट देखते हैं, a+b का होल स्क्वायर। अब a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। यानी कि ये प्लस का साइन है ना, तो ये सारे साइन जो हैं ये प्लस के हैं, a² + 2ab + b²। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं आइडेंटिटी को, कि लेट्स सपोज कि हमारे पास x² + 8x + 16, इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब इसे देखते ही ये पता चल रहा है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटीज जो है वो लग रही है। ठीक है, लेट्स देखो, पहली जो टर्म है वो है x² और लास्ट में जो है वो 16 है, तो यानी ये भी किसी का स्क्वायर है। अब देखने से तो हमें ये लग रहा है कि ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है ना। तो अब ये देखो 16 का स्क्वायर, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर तो है, तो दैट मीन्स अगर हम 4 4 करें, स्क्वायर का मतलब एक नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना सेम नंबर को, तो 4 4 16, यानी ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। करेक्ट। तो अब x² किसका होल स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर है। x² किसका होल स्क्वायर है, x का। और 16 किसका होल स्क्वायर है, 4 का होल स्क्वायर है। यानी कि 4 × 4 करें तो 16 आता है, तो 4 4 16। अब हमें ये दो टर्म्स मिल गई, तो इसका मतलब अब जो बीच वाली होगी वो क्या होगी, अब ये जो ब्रैकेट में आई इसका मतलब हमारे पास अब a तो आ गई x, a तो हमारे पास x है और b हमारे पास है क्या 4, और हमें बीच में क्या लिखना है 2ab, तो दैट मीन्स 2 और a का मतलब a की जगह x और b की जगह 4। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 4 8x, तो आ गई ना 8x। करेक्ट। यानी ये दो फाइंड आउट करने से हमारी जो ये आइडेंटिटी है ये इसमें लग गई। अब हम इसके फैक्टर्स जो हैं वो इजीली कर सकते हैं और यहाँ से हमें a और b का पता चल जाता है। अब हम फैक्टर्स बता देते हैं। अब हमारे पास ये a + b का होल स्क्वायर है। करेक्ट। तो अगर हम लिखें यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a क्या है हमारे पास x है और प्लस b क्या है हमारे पास 4 है, तो हो गया x + 4 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब है कि इसको हम अब 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स x + 4 और x + 4। सो इस तरीके से ये इसके फैक्टर्स बन गए। करेक्ट। सेकेंड आइडेंटिटी देखो क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे हमारी a + b का होल स्क्वायर था उसमें दोनों प्लस के साइन थे, जब a - b का स्क्वायर आएगा तो बस यहाँ -2ab हो जाएगा। ओके, a² - 2ab + b²। अब इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसे फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास नंबर है 4y² - 12y और +9। ये एक हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं और हमने फैक्टराइज करना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमें a - b का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो ये अंडरस्टूड है कि ये a - b का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये 4y² जो है ये 4 मीन्स 2 × 2,
तभी तो होते हैं ना 4, यानी कि y के साथ तो स्क्वायर लगा ही हुआ है, तो 4y² किसका होल स्क्वायर है? दैट इज 2y, और इसका होल स्क्वायर। अब इस 2y का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी कि दैट मीन्स 2y इंटू 2y, ऐसे कर लो आप, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 एंड y इंटू वाई करेंगे तो y², सो 4y² आ गया। तो ये 2y का होल स्क्वायर है। और 9, 3 इंटू 3 जो है वो 9 होते हैं, तो दैट मीन्स +3 का होल स्क्वायर है ये वाला नंबर। और बीच में क्या आएगा? 2 इंटू ए बी, यानी a अब हमारे पास 2y है और b हमारे पास 3 है। जब हमें a और b हमने फाइंड आउट कर लिया तो इट्स वेरी इजी। अब सबसे पहले तो हम लिखेंगे -2 और a की जगह हम पुट करेंगे 2y और b की जगह हम पुट करेंगे 3। तो देखो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, 12y आ गया, 12y माइनस के 12y आ गया। तो सबसे पहले तो हमें a और b फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमारे फैक्टराइजेशन जो है बहुत इजीली हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें जब a और b पता चल गए तो a माइनस b का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a क्या है हमारे पास? 2y, और b क्या है? -3, और इसका होल स्क्वायर, करेक्ट। अब ये 2 टाइम्स है तो हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, कि 2y -3 और 2y -3, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, करेक्ट। तो अब ये थी हमारी सेकंड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी हमारी a² माइनस b² की है। तो a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b, करेक्ट। पता करने की जरूरत है हमें a और b की, बस फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व और फटाफट से आपके पास आ जाएंगे फैक्टर्स। सो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम, कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये टर्म्स हैं 49p² और, ठीक है। अब ये देखने से हमें पता चल रहा है, देखो ये 49p² किसका होल स्क्वायर है? ये 49 7 इंटू 7 और p के साथ तो स्क्वायर लगा ही हुआ है, तो दैट मीन्स क्योंकि 7 इंटू 7 क्या होते हैं? 49 होते हैं, तो 7p का होल स्क्वायर है। 49p² किसका होल स्क्वायर है? 7p का होल स्क्वायर है। और 36 किसका है? 6 इंटू 6 36 होते हैं, ये 6 का होल स्क्वायर है। बन गया ना ये a², यानी कि अब हमने ये a फाइंड आउट कर लिया और ये b फाइंड आउट कर लिया। बस नाउ क्वेश्चन इज सिंपल, a² माइनस b² मीन्स 7p² और ये क्या आ गया? 6 का स्क्वायर, ये आ गया ना। बस अब इसको हम सॉल्व करके कैसे लिख देंगे? a प्लस b, जब हमारा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तो हमें इस फॉर्म में आंसर को लिखना है। तो a प्लस b, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a प्लस b दैट मीन्स 7p प्लस 6 और 7p माइनस 6, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारे फैक्टर्स होंगे 7p² माइनस 6² के, करेक्ट। So this was the identity number 3. एक आइडेंटिटी होती है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यानी कि मिडल टर्म को ब्रेक करना। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म मीन्स होता है, अब जो ये क्वेश्चन होते हैं इनकी क्या पहचान होती है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। कि लेट्स सपोज कि हमारे पास दी हुई है टर्म्स दिस, ठीक है। तो अब ये x² को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इसमें जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है वो यूज हो रही है, करेक्ट। लेकिन अगर हम इसकी थर्ड टर्म को देखें तो थर्ड टर्म 6 है,
लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो आइडेंटिटी है उसमें तो स्क्वायर था, मान लो 16 था तो 4 का स्क्वायर था ना। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड टर्म है यहाँ तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ये किसी का भी स्क्वायर जो है वो नहीं बनेगी। बस यहीं से ये पहचान होती है कि इसमें हमें मिडल टर्म को जो है वो स्प्लिट करना है, यानी बीच वाली टर्म को हमें तोड़ना है और फिर उसको फैक्टराइज करना है। तो इसके साथ x के साथ जो कोफिशिएंट है, अब लेट्स सपोज कि मान लो इसके साथ कुछ भी हो सकता था, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। तो 1 जो इसके साथ कोफिशिएंट है वो और जो लास्ट टर्म है उनका प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि 1 इंटू 6 आ गया। इसकी जगह 1 की जगह कुछ और भी हो सकता तो उनका मल्टीप्लीकेशन कर देते। तो यहाँ पे 6 आया। अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2 से जो है डिवाइड हुआ और फिर 3 से, दैट मीन्स 6 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 3 और 1। ये हमारे 6 के जो हैं फैक्टर्स आ गए। अब ये फैक्टर्स जो आए, जो भी फैक्टर आए हमारे पास 2 और 3, अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिलना चाहिए, क्योंकि 6 है, 6 1 जा 6, 6 हमें मेन लेके चलना है। जो फैक्टर्स क्या है, 2 और 3। तो अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। और अगर 2 और 3 को प्लस या माइनस, प्लस भी हो सकते हैं या माइनस भी हो सकते हैं, तो अगर हम प्लस और माइनस करें तो हमारे पास -5x आने चाहिए। करेक्ट। तो अब अगर हम यहाँ पे हमें -5x लाना है तो हम कैसे लाएंगे कि माइनस के भी 2x और फिर हम प्लस करें माइनस के 3x। करेक्ट। तो ये आएंगे हमारे पास माइनस के 5x। देखो -2x और प्लस माइनस -3x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन माइनस का आ गया, ये आ गए माइनस के 5x। और हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, -5x। तो ये हमें ध्यान से देखना है कि अगर हमें माइनस चाहिए तो हमने इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करें कि यहाँ पर हमें सेम नंबर चाहिए, सेम साइन के साथ। करेक्ट। सो ये -5x प्लस, अब ये ब्रेक हो गए नंबर, तो अब हम इनको लिख देंगे कि x² और अब -2x -3x और +6। करेक्ट। अब यहां से हम इनकी करेंगे रीग्रुपिंग। सबसे पहले हमने टर्म्स देखी, टर्म्स में से हमने देखना है कि यहीं से पता चलेगा अगर स्क्वायर नहीं बन रहा तो दैट मीन्स स्प्लिट करना है, हमें बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ के कोफिशिएंट को और लास्ट वाली टर्म को प्रोडक्ट करेंगे और उनके फिर फैक्टर्स निकालेंगे। जो भी फैक्टर्स आएंगे उनका मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल होना चाहिए, जो भी यहाँ पे नंबर होगा। और अगर हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो सेम साइन के साथ ये नंबर आना चाहिए आपका। आप ये हमारे दिमाग में सोचना है कि हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो अब हम इन्हें रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग करने के लिए हमें ऐसे नंबर से एक ब्रैकेट में चाहिए जिनमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें तो हम क्या करेंगे, पहली 2 टर्म्स को इकट्ठा ले लेते हैं और दूसरी टर्म्स को इकट्ठा ले लेते हैं। करेक्ट। अब यहां से अगर हम देखें, ये तो x² है और ये 2x है, तो x² मीन्स x इंटू एक्स, यानी x यहां भी है और x यहां भी है। तो अगर हम x को कॉमन ले लें तो अब अंदर क्या बचेगा। अब लेट्स सपोज कि x² को अगर हम x से डिवाइड करें तो x से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, x बच गया। और माइनस, अब 2x को अगर आप x से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। अब यहां पर माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो ये 3 है, ये 6 है, तो 3 से
डिवाइड हो सकता है ना ये, तो 3 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, -3। अब हमेशा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर साइन माइनस का है बाहर, तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, करेक्ट। अब ये -3 है ना, तो यहां पर भी अब अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। अब -3, अगर हम 3x को -3 से डिवाइड 3x को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बच जाएगा। देखो 3x को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो x बच गया। और इसी तरीके से अब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, इसलिए प्लस की जगह यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का। ये हमेशा ध्यान रखना है, दोनों ब्रैकेट में आपका सेम जो है वो नंबर आना चाहिए। 6 को 3 से डिवाइड करें तो यहाँ आया 2, ये 2 आया। अब देखो अगर हम सेम दोनों ब्रैकेट्स को चेक करें तो यहाँ भी x-2, यहाँ भी x-2, करेक्ट। अब ये सेम ब्रैकेट्स हैं तो यहाँ से ये कॉमन आ गया हमारे पास, और जो बाहर है वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। बस दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, करेक्ट। सो इस तरीके से हम ये जो है फैक्टराइजेशन के सम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।